बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। और भैया यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने बेचारे ने घर जमीन जायदाद बेच बेच के सबों ने अपने कैसे कैसे करके बनाए बेचारे ने अपने बच्चों के लिए। कहाँ जाएं बेचारे। ये जो सरकार है ना, ये जालिम बढ़िया, ये सरकार बढ़िया नहीं। दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस में हमारी मौजूदगी है और आप चौराहे पे, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ। ये चौराहे दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ इधर सैकड़ों मकान हैं, इन मकानों पर लाल निशान और नोटिस लगाया हुआ है। ये नोटिस यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी सिंचाई विभाग ने लगाया है और यूपी सिंचाई विभाग का दावा है कि ये जो ज़मीन है उनकी है, जबकि यहाँ रहने वाले लोग कई सालों से, 10 साल 20 साल से रह रहे हैं करीब करीब। सारी सरकारी दस्तावेज हैं इनके पास। ये बिजली का बिल जमा करते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, गैस का बिल भरते हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि 15 दिनों में आप अपने घरों को खाली करके चले जाइए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अब इस हालत में लोग दहशत में हैं। कैनाल कॉलोनी वाले को आज होश आ रहा है, ये जगह हमारी है। कितने लोग बेघर होंगे, कितने लोगों की रोजी रोटी जाएगी, कितने लोग उनसे पूछे, जिन्होंने खरीदा उनके दिल से पूछे, उन्हें तो रात में नींद नहीं आ रही होगी। वहीं दूसरी तरफ ये जो गली मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गली में डीडीए ने, दिल्ली सरकार ने सैकड़ों दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किया है। 26/5/2025 को यानी परसों नोटिस चस्पा किया गया और कहा गया है कि आप लोग आने वाले 7 तारीख तक अपना दुकान घर खाली करके चले जाइए, अन्यथा आपको कार्रवाई की जा सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में लोग कह रहे हैं, दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ के लोग डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये कहाँ का न्याय है। कितना दुख का बात है भाई, किसी का भी घर हो, किसी का मकान हो, आदमी इतनी मुश्किल से 2-2 रुपया जोड़ता है, आके तुमने निशान लगा दिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है इस नोटिस पर, इस लाल निशान पर, इस यूपी गवर्नमेंट के एक्शन पर, डीडीए के एक्शन पे। दिल्ली सरकार एक तरफ अपने ही नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, उधर यूपी सरकार ने दिल्ली में बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं आप खुद सुनिए। कितने साल से करीब रह रही हैं आप यहाँ पे? मेरे 40-45 साल तो शादी को हो गए। 15 साल की जब मेरी शादी हुई थी, उससे पहले हमारे सास ससुर कब से रह रहे हैं भाई, ये तो देखो वो नहीं, हमें नहीं पता है। अब हम हमारे बच्चे ही बड़े हो गए, बच्चे उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे बड़े हो गए। अब बताओ हम कहाँ जाएं। इन्होंने तो एकदम, कभी कोई आया ही नहीं आज तक। हमें तो यही ना पता कि ये ज़मीन उनकी है जो बता रहे हैं। और भैया यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने बेचारे ने घर जमीन जायदाद बेच बेच के सबों ने अपने कैसे कैसे करके बनाए बेचारे ने अपने बच्चों के लिए। कहाँ जाएं बेचारे। 40-45 साल में कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया आज तक, कभी भी। इस गली में तो कोई पुलिस वाला भी ना आया आज तक। कितने दिन पहले आके लाल निशान और नोटिस लगा दिया। अभी 5-6 दिन हुए दिखे हैं। 22 तारीख को आए अचानक। अब भाई यहाँ लड़ने मरने वाला तो कोई है, सब बीमार आदमी हम तो। अब भी तो ये दर्द हो रहा है। आए नोटिस चिपका के, भैया हम तो चुप बैठ के देखते रहे, हम तो कुछ भी ना बोले। उनसे लड़के बेचारों से क्या फ़ायदा, क्या वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज आप लोग कितना टेंशन में कितना है जब से इतना टेंशन में, इतनी टेंशन में भैया, ना दवाई असर कर रही है, ना गोली असर कर रही है, ना डॉक्टर भी कह रहे मरोगे क्या। मरना ही है और क्या करें। शुगर बढ़ गई, हार्ट की परेशानी बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, और क्या बता। उठा ही ना जा रहा बिस्तर में से, उठा ही ना जा रहा भाई। कभी सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था ये दिन देखना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, कभी भी ना सोचा था ये। अब जब इंसान को झटका लगता है तो इंसान क्या करेगा। यही स्थिति है, 40-45 साल से लोग रह रहे हैं और कभी इस बात की, हमारे सास ससुर कब से रह रहे हैं हमें क्या पता। हम तो शादी होकर यहीं आए थे भैया, उनसे पहले तो हमारे सास ससुर रह रहे थे। उनके सास ससुर, उनके भी हमारी सास की भी सास ससुर, यही हमारे सब खत्म हो गए। अब बुलडोजर का डर जो लोग कह रहे हैं, मीडिया में चल रहा है कि बुलडोजर चल जाएगा बाटला हाउस में। अब भैया क्या क्या कह सकते हैं हम। सरकार भी उनकी, दुनिया भी उनकी, हम तो कुछ भी ना कह सकते। हम तो मरने के लिए बैठे हैं बस भैया। इसे तो बढ़िया कहीं एक बम का गोला ला के सारे मुसलमानों को बिठा दो पूरी दुनिया के, और नीचे से आग लगा दो, सारे एक साथ ही मर जाएंगे। तरसा के मारने से क्या फ़ायदा है। जब बताओ 40-45 साल हमको होगी, हमारे सास ससुर भी उससे पहले कभी रह रहे होंगे हैं। आज तक नहीं पता कभी भी कि यहाँ कोई भी नहीं आया, कभी कोई पुलिस वाला भी नहीं आया यहाँ पे है। अब कहाँ जाए।
बीमारी के घर हुए पड़े हैं, हम बीमार हो गए टेंशन में। तो पीछे वाली गली में यूपी सरकार की नोटिस चस्पा थी और उस पर लाल निशान लगे हुए थे घरों पे और शोरूम पे। और अब इस गली में डीडीए ने नोटिस चस्पा किया है 26/5/2025 को। 26 तारीख को नोटिस लगाई गई है और कहा गया है कि 11/6/2025 तक आप लोग अगर खाली नहीं कर देते अपनी दुकानों को, अपने मकानों को खाली नहीं करते हैं तो 11/6 मतलब 11 जून को कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई में क्या होगा यह नहीं बताया गया इसमें, लेकिन लिखा गया है कि आपके पास समय है कार्रवाई करने के लिए 15 दिनों का करीब इसमें भी समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो कि गाइडलाइन है उसी के हिसाब से 15 दिनों का समय दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, और इधर देखेंगे तो तमाम दुकानों पे, तमाम घरों पे इस तरह के नोटिस लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम यहाँ पे, हमारे दादा आ गए थे आज से तकरीबन 80-90 साल पहले। हमारे दादा ने जगह ली थी। कहाँ पे जगह ये? हमारी अगली लाइन में जगह है, अच्छा, अगली इसके पीछे वाली बैक साइड की गली में। तो रजिस्ट्री थी कि पावर ऑफ अटर्नी? रजिस्ट्री पूरी पावर है, पक्के पेपर हैं, सब कुछ है। उसके बाद ही नोटिस लगा है? नोटिस तो पेपर्स तो इन लोगों के पास भी है जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनके मकान को मतलब ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, जिनके मकान को नोटिस लगाया गया है, पेपर्स तो इनके पास भी हैं जिस पे लाल निशान लगा है, जिन पे लाल निशान लगाया हुआ है। आज कैनाल कॉलोनी वाले कह रहे हैं, मैंने नोटिस में पढ़ा कि ये जगह कैनाल कॉलोनी है। कैनाल कॉलोनी वाले को आज होश आ रहा है ये जगह हमारी है। कितने लोग बेघर होंगे, कितने लोगों की रोजी रोटी जाएगी, कितने लोग उनसे पूछे, जिन्होंने खरीदा उनके दिल से पूछे, उन्हें तो रात में नींद नहीं आ रही होगी, रातों में नींद नहीं आ रही होगी उन्हें। अब जैसे वो लोग बता रहे हैं कि इस तरह ये दुकान 60 लाख 70 लाख में दुकानें इस तरह की खरीदी गई हैं। हाँ, इतना पैसा लोगों का नुकसान होगा, बुलडोजर आएगा जमींदोज कर देगा, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे ये लोग? तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर लेंगे हम तो बस अब मुरादी रोड वाले इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि ये इकट्ठे होकर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से स्टे मांगेंगे। अब स्टे मिलता है नहीं मिलता है वो तो कोर्ट का जानेंगे कि कोर्ट देता है स्टे या नहीं देता। कोर्ट अंतिम विकल्प है। हाँ, अंतिम विकल्प है कोर्ट। और कितना डर है जब से नोटिस लगा है। जिंदगी सुकून में चल रही होगी आप लोगों की, रोजी रोटी बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन अचानक नोटिस लग गया। अच्छा, ना कोई वार्निंग दी ना कुछ दी, मतलब सीधा जाके नोटिस लगा दे कि मतलब 15 दिन के अंदर 11 तारीख तक ये सब खाली कर दो। ये कोई सर इंसाफ थोड़ी ना हुआ है गरीब आदमी के साथ जिन्होंने ख़रीदा होगा। मतलब कोई आपने मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 साल पहले नहीं बताया, 2 साल पहले नहीं बताया। अब आज मेरे ख्याल से 7 तारीख में नोटिस लगाया था, नहीं परसों नोटिस लगाया था, परसों नोटिस लगाया। हाँ, 26 को नोटिस लगाया कि 11 तारीख तक सब खाली। आप न्याय की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और यही सरकार अपने लोगों पे बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर रही है, नोटिस लगा रही है। इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। बीजेपी किसी की नहीं है। बीजेपी जब वोट आने होते हैं तब बीजेपी वाले सामने आते हैं, फिर बीजेपी वाले गायब हो जाते हैं। ये जो सरकार है ना, ये जालिम बढ़िया, ये सरकार बढ़िया नहीं। क्योंकि जो सरकार बाद में, इंसान तो पहले है वो। बिल्कुल। आज ये घर पे निशान लगा, आज ये मोदी या योगी का खुद का घर होता, मेरे जगह वो होता, उसके जगह हम होते, खुद सोच के देखो क्या हाल होता। आज के टाइम में एक पेट को चलाने के लिए इंसान 12-24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तब 2 बच्चे को, मियाँ बीवी को, माँ बाप को खिला पा रहा है। ये एक पैसे जोड़ के इंसान एक झुग्गी बनाता है। ये तो झुग्गी नहीं, ये तो मकान है। आप सोच के देखो, जिसका भी हो, हमारा हो या आपका हो, किसी का भी हो, ये कितनी गलत बात है। और ये तो ऐसा नहीं है कि रात में आके रातों रात बना लिया सरकार को, सुबह आँख खोली, अबे ये तो बन गई। ऐसा तो नहीं है ना सर। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से ये जगह है। लोग पूरी अपनी जीवन की पूंजी लगा दी है। 100 कितने साल पहले ये जामिया मिलिया यहाँ है, उसके बाद से ये बस्ती बनना, लोग रहना स्टार्ट हुआ। और आज आके आप ये निशान लगा रहे हो, ये तो खुलेआम तुम मुसलमान को टारगेट कर रहे हो। आप गुजरात के अंदर चंडोला में 8000 परिवार को घर से बाहर कर दिए। उनमें से अगर कोई देश के लिए घातक बन जाए, क्योंकि दर्द इंसान को और फैमिली को, दर्द जो है ना, इंसान को कहीं भी कुछ भी करने पे मजबूर कर देता है। तो ऐसे हालात न पैदा करो। आप ये बना हुआ, इनसे आप यहाँ आके अपना संसद भवन तो नहीं बनाओगे। लोग कितना डरे हुए होंगे। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ सर। ये मेरा हो या आपका हो या योगी का हो या मोदी का हो, उसका खुद का होता तो क्या हाल होता। ये जो निशान, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना कि भाई सुनाई नहीं हो रही है, क्योंकि मुसलमान का कहीं सुनाई नहीं हो रहा है। ये तो खुली टारगेट कर रहे हो आप। ये दिल्ली में जैसे बीजेपी की सरकार आई, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार आने के बाद 7 घाट, ये योगी जो है, ये तो बाबा नाम के योगी हैं। इनको तो
मालूम है, रंगीला बाबा नाम होना चाहिए। ये कोई सीएम लायक लोग हैं? बताओ। योगी कितने सालों से लोग रह रहे होंगे यहाँ पे? सर मैं तो बता रहा हूँ 28-30 साल तो हम लोग की उम्र है, कम से कम 50 साल 60 साल पहले से लोग हैं यहाँ पे। आप 28-30 साल से आप रह रहे हाँ, ये हमारा उम्र है 28 साढ़े 28। बताओ। हैं, आप वोट देते हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, वोटर हैं, तभी तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ जो हो रहा है कितना दुख का बात है भाई। किसी का भी घर हो, किसी का मकान हो, आदमी इतनी मुश्किल से 2-2 रुपया जोड़ता है, आके तुमने निशान लगा दिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। सालों से आप रह रहे हैं? 35 साल हो गए भैया दिल्ली में। 35 सालों से? 35 सालों से रह रहा हूँ। 35-50 साल पुरानी कॉलोनी है, यहाँ जाके थोड़ी बसी है ये आज जब से बीजेपी सरकार आई है तब से थोड़ी बनी है, पहले से देखना चाहिए था इन्हें। तो ये अचानक नोटिस लगाने का क्या मायने, मतलब 40 सालों तक नहीं लगा? परेशान करना है लोगों को और क्या करना है बस।